मतलब मैं पढ़ूंगा, सुनिए। जिस प्रकार सर्प प्रसन्न चल रहा है यक्षों के द्वारा ध्रुव महाराज का युद्ध, और ध्रुव महाराज घर वापस लौट चुके हैं, भगवान को प्रसन्न कर कर, अपने मन वांछित फल प्राप्त कर कर, और पिताजी, माताएं, राज के सभी लोग ध्रुव महाराज को बॉर्डर पे पहुंच के लेने के लिए, सिंधु बॉर्डर। तो वहां से उन्होंने ध्रुव को लिया और घर लेकर आके सब बड़े खुश थे। और फिर से उनका माता इतनी खुश थी कि अपने आंसुओं से और अपने स्तनों के दूध से अपने बेटे को नहला दिया, अभिषेक हो गया बेटे का। और अब जो हैं राजा बन चुके हैं, पिताजी तानपाद भी समय से वानप्रस्थ ले लिया और फिर अपना चले गए। बेटा संभालने लगा काम धंधा, और उसके बाद उन्होंने विवाह भी किया, 2 विवाह किए। उसके बाद अचानक उनका जो छोटा दूसरा भाई था उत्तम, उसका पता चला कि वो जंगल में गया खेलने कूदने के लिए, यहाँ शिकार के लिए। तो वहाँ एक यक्ष से लड़ाई हो गई उनकी, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ध्रुव महाराज को जब पता चला, सुरुचि को जब पता चला, तो सुरुचि ने क्या किया, वो भी घर छोड़कर निकल गई, बेटे की तलाश में पागल हो गई और जंगलों में भटकने लगी। उसका भी देह समाप्त हो गया। तो ध्रुव महाराज जो है बहुत परेशान थे, दुखी थे, गुस्से में भी थे। और इस प्रकार क्या हुआ कि ध्रुव महाराज लड़ने के लिए चले। वैसे हम देखते हैं, आए दिन न्यूज़ में भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं पता चलता है। हमारे घरों में भी ऐसे होता है, आसपास भी ऐसे होता है। आजकल तो जब घर से लोग बाहर निकलते हैं, शाम तक कंफर्म नहीं रहता कि आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हैं सड़कों पर, लोग इतनी ज़्यादा एजिटेटेड हैं, क्षमाशील नहीं हैं, छोटी सी बात पर भी झगड़ा कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं। एक बार हमने न्यूज़ पढ़ा था कि केवल पीछे से हॉर्न बजाने की वजह से आगे की गाड़ी वाला नजर आया और उसने पीछे वाले ड्राइवर को गोली मार दी। तो इतने ज़्यादा लोग जो हैं एजिटेटेड हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा मतलब दुखी हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं सड़कों पर कहीं ना कहीं कुछ भी छोटी सी बात हो जाए, लोग लड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी पुराना समय है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, व्यक्ति कहाँ गया है, शिकार में गया है, और वहाँ पर दूसरा यक्ष मिल गया और उससे बातचीत हुई होगी, कहा सुनी हुई होगी, और वो मृत्यु हो गई। अच्छा, राजाओं में कहीं ना कहीं अहंकार भी बड़ा रहता था, प्रबल, कि हमने तो सुननी नहीं किसी की। कोई व्यक्ति चैलेंज करते तो फिर लड़के आना है, या तो वो रहेगा फिर या मैं रहूँगा। तो एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो ये बड़ा रहता है क्षत्रियों के साथ। सर नहीं झुका सकते, वो कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पुल था छोटा सा, जैसे पुराने समय पुल बनते हैं ना, यहाँ पे दिल्ली में लोहे का ब्रिज है, की तरह छोटे छोटे पुल बनते हैं। तो एक राजा अपना रथ लेकर जा रहे थे, दूसरी तरफ से दूसरा राजा भी आ रहा था। आजकल भी ऐसा होता है, कई गलियों में छोटी छोटी सड़कें होती हैं, आप गाड़ी लेकर आ रहे हो, सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, दूसरा व्यक्ति टिप्पर मार देता है कि भाई जरा मैं आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे कर ले या रोक ले, साइड में लगा ले, मुझे निकलने दे। ऐसा पर्वतों पर भी होता है, अगर आपने देखा। तो अगर दूसरा नहीं माना और दूसरे ने भी गाड़ी आगे ले आई और आप भी आगे गाड़ी ले आए, तो कहते जब तू हटा, पहले वो कहते तू हटा, कहता मेरी भी खड़ी, कहता मेरी भी खड़ी रही, दोनों चाय पीने चले आते हैं और पीछे लोग जो है हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं। तो उधर भी ऐसे ही हुआ। एक बार पुल था, छोटा सा ब्रिज था, एक ही रथ निकल सकता था। अब घोड़ों का कोई टिप्पर तो होता नहीं है ना, कोई हॉर्न तो होता नहीं। तो राजा इधर से निकल पड़े, दूसरा राजा उधर से आया, दोनों पुल के बीच में मिल गए। अब दोनों की ईगो का क्रैश हो गया, भैया इसको पीछे कर, कहता तू पीछे, कहता इसमें कोई गियर तो लगा नहीं, पीछे कर, कहता मेरे भी कौन सा गियर लगा। बड़ा दिक्कत हो गई जी, और दोनों माने ना। उसी समय कौन पहुंचे, नारद जी को, नारायण नारायण। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बड़े बलिष्ठ हो, तुम बड़े, वो कहता तू मुझे नहीं जानता, उसने कहा तू मुझे नहीं जानता। ये व्यक्ति राजा था, इसका बड़ा राज्य था, इसका भी बड़ा था, उम्र भी ज्यादा थी, तो दोनों एक दूसरे के मान नहीं थे। ऐसे कई जगह क्लैशेस होते हैं ना, घरों में भी होते हैं, मैनेजमेंट में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, कि मैं क्यों मानूं, मैं क्यों चलूं। तो नारद जी ने कहा देखो जी,
आप लोग तो बड़े महान हैं, आप लोग तो इतना प्रजा का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो ग्रंथ कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो जिनका ग्लोरिफिकेशन होना, जिनका मान किया जाता है, वो कौन लोग हैं कि जो पहले झुक जाए, जो विनम्रता से ऐसी सिचुएशंस में क्या करे, झुक जाए और सिचुएशन में निकाल दे। एक व्यक्ति जीत गया कि दूसरा झुक गया इसलिए मैं निकल गया, लेकिन बाद में विजय किसकी होगी? जिस व्यक्ति ने उस सिचुएशन में क्या किया, झुक गया। बस इतना बोला नारद जी ने, नारद जी चले, नारायण नारायण। अब ये दोनों बोले पहले आप, वो कहता जी पहले आप, कहते आप निकल जाओ मैं पीछे कर, कहते नहीं आप निकलो मैं पीछे करता हूँ। दोनों की सिचुएशन बदल गई। अब इस बात पे लड़ रहे थे कि पहले कौन ज्यादा कौन झुकेगा। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे जीवन में भी आ सकती हैं कि जब हमारी नाक पे बना है, हमारी आन बान शान पर बना है और हम झुकना पसंद ना कर रहे हैं और मालूम भी हो कि गलती किसकी है। हमेशा लगता है लड़ाई का तो पहला मुद्दा ही होता है गलती सामने वाले की, दूसरे वाले को लगता है गलती सामने वाले की। अब दोनों आमने सामने है ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, लेकिन क्या है, गलती तुम्हारी है, झुकता नहीं व्यक्ति। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए। घरों में जैसे माँ होती है ना, दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों एक चीज के लिए लड़ रहे होते हैं, क्या होता है घर में? माँ किसको बोलती है? तू बड़ा है, तू समझदार है, मान जा इसको दे दे। और मान लो दोनों बराबर हैं, ट्विन्स है, फिर क्या करोगे? हाँ, और दोनों एक चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर तो हमने घर में संस्कार कथा इत्यादि सुनाई है, सेक्रीफाइस की कथाएं सुनाई है, ये कथा सुनाई, तो व्यक्ति क्या करेगा? अपना समझ जाए मुझे क्या करना है। लेकिन अगर नहीं सुनाई है, उसको जो है फुटबॉल मैचेस दिखाएं, उसको क्रिकेट मैचेस दिखाएं, उसको एथलीट्स दिखाएं, जो जीतना है, आगे निकलना है, दूसरे को मारना है, तो घर में भी यही कर रहा होगा, है कि नहीं? तो मुझे आगे निकलना है, मुझे डिफीट करना है। तो माँ किसको कहती है चुप करने की? तो थोड़ा समझदार है, थोड़ा सा ठीक है बेटा तू मान जा, नहीं मान जा प्लीज मान जा, तू अच्छा समझदार है, तेरे को मैं लड्डू दूंगी, नहीं लड्डू नहीं चॉकलेट चाहिए, हाँ चॉकलेट दूंगी, तू मान जा, इसको दे दे। तो जो मान जाता है, माँ का उस पर विश्वास बढ़ जाता है कि ये थोड़ा समझदार है। उसी तरह जब सिचुएशंस ऐसी आती हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विनम्रता से चीजों को अथॉरिटी को मान लेना चाहिए कि मैं नहीं भैया, तो आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। गुरु को मान लेनी चाहिए कि ठीक है जो कह रहे हैं वो कर लेंगे, मुझे किसी चीज से असर नहीं रहना। तब तो सिचुएशन क्या हो सकती है? इजीली हैंडल हो सकती है। और अगर नहीं होगी तो जैसे वो मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति के 35 पैसे रह गए थे, टैक्स जमा कराया था उसने, तो उसने सरकार को बोला जी मेरे 35 पैसे एक्स्ट्रा आ गए जो बचे हुए हैं वो तो वापस दो। उसने 35 पैसे कौन लेता है आजकल? कहते भाई दो, मैंने ज्यादा है अपनी तरफ, आपने लिखा है कि 2340 रुपए और 65 पैसे, मैंने तो ज्यादा दे दिए। कहते जी इसके लिए कौन रहता है? कहते नहीं जी दो। कहते हमने दे जाओ जिसके पास ज्यादा, ईगो लग गई उसको, वो भी ना दे और वो भी ना कुछ बोले, तो लड़ते रहे। डिपार्टमेंट कमिश्नर उसने कुछ नहीं करा, कोर्ट में चला गया, खींच दिया उसने। और फिर 30 साल बाद रिजल्ट आया। सोचिए 30 साल तक नाक पे लगी हुई थी, कितना पैसा लगा उस 35 पैसे के लिए उसने? एक हेयरिंग की कितनी फीस लेते हैं वकील? डिपेंड करता है केस के ऊपर। वकील को मालूम था 35 पैसे मुझे तो कुछ मिलना नहीं, तो ठीक है 1000 रुपये मान लीजिए उस समय की बात, तो कितना पैसा खर्चा उस व्यक्ति ने। कई बार ये लोग मर जाते हैं उसके बाद रिजल्ट आते हैं और होते छोटे छोटे। तो नाक की बात जब बनाती है तो बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए जीत उस व्यक्ति की होती है जो इस संसार में कहते हैं जो जीता, वास्तव में वो बंदर। क्योंकि जीत किसी को मारकर, किसी को नीचा दिखाकर, किसी को हैरास कर कर ये जीत नहीं है, ये हमारी हार है। डिवोशनल लाइफ में हर चीज उल्टा है ना, जो संसार में तो यहाँ तो इस तरह जीत मिलती है, लेकिन भक्तों के बीच में क्या होता है? जो जितना जल्दी झुक जाते हैं, विनम्रता से माफी मांग लेते हैं। जैसे एक दो बार भक्तों ने कई बार नए ज्वाइन किया या नए मंदिरों में आना शुरू किया, तो बड़े कई बार मैनेजमेंट की चीजों को देखकर भक्तों को आपस में झगड़ा करते देख के बड़ा रूठ गया। कहता प्रभु जी क्या है, इतनी छोटी सी बात के लिए, छोटी सी सेवा के लिए आपस में लड़ रहे हो, धोती कुर्ता पहना हुआ है और कह रहे तू बाहर निकल। तो मुझे जानता नहीं है क्या?
तो कहते प्रभु जी मैं जिस संसार से हूँ वहाँ भी यही होता था, और हर व्यक्ति यही बोलता है तू जानता नहीं मैं कौन था, मैंने धोती पहनी, इसका मतलब ये नहीं कब मत समझिए, 900 चूहे खा के मंदिर को आया तो ऐसा देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, सारे ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, इसी तरह के बैकग्राउंड से होते हैं जनरली, जो लोग कई बार, क्योंकि हमारी तो संस्था भी शुरू कहाँ से हुई, खाने पीने वालों के बीच में से। शिला प्रभुपाद जी ने पहले कहाँ पकड़े, कौन पकड़े, साइंटिस्ट पकड़े पहले? नहीं, वो जो लेटे हुए थे रंग दड़ंग स्मैक पी रहे थे, चरस गांजा ले रहे थे, इंजेक्शन ला के बैठे थे, उनको पेनिट्रेट किया प्रभुपाद ने। और अगर कोई ये बोले जी तू मुझे जानते नहीं मैं पहले कितनी पीता था, कहते भाई पीने वाले से शुरू हुई, तूने कितनी पी होगी। तो कई बार जब ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए, विनम्रता से इसको निकाल देना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, बात बढ़ जाएगी, सिचुएशन निकल जाएगी हाथ से, और पूरा जिंदगी फिर क्या करना पड़ेगा। यहां पर उत्तम भी गए लड़ने के लिए, गए थे शिकार खेलने के लिए, वहां यक्ष से तू मैं हो गए, तो क्या हुआ, प्राण निकल गए, प्राण चले गए। तो माफी, सॉरी या हाथ जोड़ के माफी मांग लेना सबसे बड़ा क्या है, शांति का सूत्र है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है प्रभु जी क्या करें, अगर सामने वाला नहीं मानता था, मतलब ज्यादा मांग रहा है, ज्यादा कुछ कर रहा है, एक ईंट की दीवार ले लेता ठीक है, मैं 2 मिनट 5 मिनट दो, अब कैसे चलेगा, है ना, कैसे सिचुएशन होती है ऐसे। तो भी क्या करना चाहिए, विनम्रता ही सही, विनम्रता से ही बात करनी चाहिए, अननेसेसरी एनिमीज नहीं बनाना चाहिए। संसार तो हर बात पर दुखी परेशान लोग फ्रस्ट्रेटेड, कुछ ना कुछ करने के करते हैं, तो क्या करें, विनम्रता से बात करें, प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाएं, या उसके सीनियर को बोले, उसके घर में बात करें, विनम्रता से पहले से बात करें कि सर ऐसा मत कीजिए। तो विनम्रता एक बहुत बड़ा हथियार है, और विनम्रता देखकर व्यक्ति का दिल पसीज जाता है सामने वाले का। आप कभी देखिएगा, आप डोनेशन मांगने जाइए, कुर्सी पर रखिए पैर पे पैर, और जी कितना कमा लेते हो, अच्छा बस इतना ही, अरे हमारे पास तो मंदिर में इतने लोग डोनेट देगा, पहले नीचे दिखा दे उसको, तो नहीं चलेगा, कैसे बोलना पड़ेगा कि हम तो, ये संस्था जो है भगवान की कृपा से चल रही है, भगवान जिनको इंस्पायर करते हैं वही व्यक्ति भगवान की सेवा कर पाता है, हम लोग तो भिखारी हैं भगवान के मान में। आप विनम्र हैं, आप दाता हैं, जब उसको ग्लोरीफाई करते हैं व्यक्ति कहता है जी बताओ चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि यस आई कैन डू समथिंग फॉर दिस, हो जाए तो करते हैं। लेकिन अगर विनम्रता नहीं होगी बातचीत में, हम्बलनेस नहीं होगी एटीट्यूड में, तो सामने वाला व्यक्ति, इसलिए हमारे सारे घरों में, सोसाइटीज में जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसका केवल काम यही है, क्या, ईगो प्रॉब्लम। कोई व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, लड़की के पास भी डिग्री, लड़के के पास भी डिग्री, सास ससुर के पास भी डिग्री, भी वो टाइम निकल गया आजकल ना, 50 साल हो चुके पढ़ते पढ़ते लोग, तो आजकल सास ससुर पढ़ लेते, लेकिन फिर भी समस्या, ईगो क्लैशेस, हम क्यों चुके। मैंने कल भी किसी लेक्चर में पूछा, मैंने कहा हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, बताइए, तो क्या जवाब आया, मन आप लोग बताओ क्या होगा जवाब, हाँ, कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, स्पेशली लड़कियों को पढ़ाते हैं, क्या सोच के पढ़ाते हैं, भाइयों की, ताकि आगे इंडिपेंडेंट पहले कर दिया, ताकि इंडिपेंडेंटली खड़ी हो सके अपने पैरों पे, या फिर कुछ कहता हूं, अगर पति कुछ बोले तो या सास कुछ बोले तो तू अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो पहले इसके पास इतने हथियार, कौन झुकेगा भाई, कहां विनम्रता का स्वाद चलता है। आप एक बोलोगे उधर से 2 पड़े, तो सारे कानून जानते हैं आजकल, सारे फोन नंबर जानते हैं कहाँ करना है, तो इतनी ज्यादा फ्रीडम, इतनी इंडिपेंडेंसी है कि व्यक्ति झुक नहीं पाता, विनम्र नहीं बनता, अहंकार में फूला रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। लड़के के पास तो इनबिल्ट है ना, उसके पास तो अहंकार खतरनाक है, उसको तो लगता है आई एम द बॉस और सबको मेरी बात सुननी चाहिए, तो उसका तो हमेशा साथ में आसान रहता है। लेकिन जिनसे अपेक्षा की जाती है कि नहीं ये समझदार हैं, इनको सुनना चाहिए, इनको विनम्र रहना चाहिए, वो भी नहीं रह पाता। तो
तो उससे क्या होता है, क्लैशेज होते हैं। तो इसलिए नारद मुनि जी भी वहाँ पर प्रसंग बता रहे हैं कि भैया जो विनम्र रहेगा उसकी जीत है। तो जो विनम्र हो गया, जिसने सिचुएशन निकाल दी, जिसने माफी मांग ली, जीत उसकी। तो उस सिचुएशन में निकाल, ठंडे होने पे बात कर लीजिए कि सर आपने जो ऐसा ऐसा बोला, ऐसा किया, वो सिचुएशन ऐसी थी उस समय, आपने ऐसा कर दिया इसकी वजह से, तो मैंने तो समझ सिचुएशन संभाल ली। कहते हाँ ठीक है, थैंक यू, फिर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उत्तम जी चले गए और उनको जो है यक्ष के साथ झगड़ा हो गया और खत्म हो गया। इधर जो है जब ध्रुव महाराज को पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया और माता भी शरीर त्याग गई उनकी सुरुचि, तो वो चले गए यक्षों से लड़ने के लिए। अब भीषण युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में क्या हुआ, जिस प्रकार सर्प के पांव द्वारा कुचले, यहाँ पर क्या था, इससे पहले जो है तीर चलाए जा रहे हैं दूसरे पर और ध्रुव ने खूब अच्छे ढंग से तीर से लड़ाई करी। जिस प्रकार सर्प किसी पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव के आश्चर्यजनक पराक्रम को ना सह सकने के कारण उन पर एक साथ दुगने बाण तथा प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे। और सैनिकों की संख्या कितनी थी, 1,30,000 सैनिक थे और सबने 6-6 बाण छोड़े। कितने हो गए, 7,80,000 बाण एक व्यक्ति भी छोड़ रहे हैं। 7,80,000 बाण ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो क्या होगा, वैसे ही ढेर लगा दो, इस कमरे में कितने आएंगे, 1 लाख आ रहे। तो उनके ऊपर तो इस तरह समझे 5 एकड़ के वन उनके ऊपर आ रहे थे और इतनी जगह तो होती है आपस में, तो कम से कम इतना अधिक उनके ऊपर आगे बढ़े। तो कह रहे यह सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी, वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा कर रहे थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिधों, निश्चित्रों, तलवारों, प्राशशूलों, त्रिशूलों, बर्छों, शक्तियों, ऋषियों और भ्रूषंडियों से वर्षा की। बाप रे बाप। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया। जो वर्षा होती है बहुत तेजी से, पर्वत तक दिखाई नहीं देते, ढक जाते हैं। इसमें तो प्रपट था छोटा। तो प्रभुपाद जी प्रपट में शील कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इंगित किया कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रुओं को निरंतर बाण वर्षा से ढके हुए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे युद्ध हार चुके हैं। यहां पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ गई। दूसरे शब्दों में उनमें जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई। तो यहाँ पर बाणों की वर्षा से असुर तो खुश हो ही रहे कि हमने मार दिया, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बड़े सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पर्वतों की गंदगी धुल जाती है, दुनिया भर की धूल मिट्टी जो उड़ के जाती है। जैसे वृक्षों पर भी बहुत सारी मिट्टी बैठ जाती है, बरसात में क्या होता है, बड़े सुंदर हरे हरे दिखाई देते हैं, सारी धूल मिट्टी। तो यहाँ पर उन बाणों को इस तुलना की जा रही है। स्वर्गलोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे। उनका टेलीविजन चैनल क्या है ये भौतिक जगह था, कौन से देश का चलाना है, कौन से देश में क्या हो रहा है देखना है, तो ऊपर से देखते हैं लोग, है कि नहीं। तो सारे सिद्ध जन जो हैं ऊपर से नीचे देख रहे हैं, उनकी स्क्रीन भी बहुत बड़ी है, कि ध्रुव महाराज के शत्रु निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं। तो वे हाहाकार करने लगे, सारे देवता लोग। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए, वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए। ये सिद्धों का हाल है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह शब्द मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है, न केवल ध्रुव महाराज वरन सारा मानव समाज मनु का वंशज है, इसलिए मनु से मनुष्य आया।
वैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता है, गाइडलाइंस जो दी हैं। आज भी भारत के सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि नियमों का पालन करते हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव है क्योंकि वे महान भक्त हैं। सिद्ध लोक के वासी जो विमानों के बिना आकाश में उड़ सकते हैं, युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है, वरन समस्त देवता यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उनकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। यह भी सार्थक है। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि यह डूब गया है, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के समुद्र में डूबने हुए प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट न था। जिस प्रकार रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही ध्रुव महाराज कष्ट में रहे हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परास्त हो चुके हैं, क्योंकि आखिरकार यह युद्ध था और किसी भी युद्ध में चितपट तो होती रहती है। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है। किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फुंकार करने लगे, जिससे उनके शत्रु हृदय में त्रास उत्पन्न हुआ। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल छिन्न हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रु के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। महर्षि मैत्री ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सारे सिर छिन्न भिन्न हुए थे, वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलग रहे थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकड़ों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये सारे आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए, उनके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों से कट गए, खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र सैनिक नहीं रहा, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई। किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजना को कोई नहीं जानता, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जब ध्रुव महाराज ने अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे, तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। अभी हारने, अभी गेम बचा हुआ है, सारे के सारे फिर से वापस आ गए। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष्मा, कफ, पीव, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीरों के धड़ गिर रहे थे। क्या क्या फेंक रहे भैया। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे, गदा, तलवारें, परिघ, पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनकी तरफ उनको निगलने के लिए आ रहे हैं। साथ ही मत हाथी, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक क्रोधों कर रखते हैं। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों की मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए, तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हुए। तो यह आखिरी श्लोक आज, कल एक हो रहेगा। तो पूरा मैच आपने देख लिया। ध्रुव महाराज अकेले इतने सारे यक्षों के बीच में, पहले तो उन्होंने बाण छोड़े और ध्रुव महाराज बड़े सुंदर ढंग से
बाहर निकल आए उस बाणों की वर्षा से, और उसके बाद उन सबके सिर काट दिए, हाथ काट दिए, उनकी बाजूबंद काट दी। सारे के सारे यक्ष सोने से सुसज्जित थे और पूरी की पूरी रणभूमि में सोना ही सोना बिखरा पड़ा था आभूषणों से। हम क्या सोच रहे हैं, काश मैं उधर होता है। तो इस प्रकार जो है अचानक अभी ध्रुव महाराज को मालूम था ये यक्ष जो हैं बड़े शातिर होते हैं, मायावी शक्ति से भरेपूर्ण होते हैं। अभी अपने सारथी से बात कर ही रहे थे कि एकदम अचानक से सब कुछ गायब सा हो गया है, जरूर कुछ होगा फिर से। और इतने में क्या हुआ, फिर से क्या क्या गंध लेकर मायावी शक्ति से ऊपर से फेंक रहे। वैसे थोड़ी कि देवता कुछ कर रहे हैं ऐसा, नहीं, मायावी शक्ति के द्वारा मल मूत्र मज्जा हड्डियां सिर पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर फेंका, पहाड़ तक फेंक दी ऊपर, और इस प्रकार उनके ऊपर फिर से आक्रमण किया। तो ये मैच बार बार ऐसे चल रहा था। कभी यक्ष हावी होते थे तो ध्रुव महाराज ढक जाते थे, ऊपर से गोड़ देवता लोग त्राहिमाम करते थे कि अरे ध्रुव को फंसा दिया, ध्रुव नहीं रहे, ध्रुव मारे गए, ध्रुव हार गए। लेकिन भगवान के भक्त ध्रुव, उनके पास पहले से बॉन्ड भरा हुआ था, है ना। भगवान ने क्या दिया था उनको आशीर्वाद, 36,000 सालों तक तुम राज करोगे और तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा यूथनेस हमेशा बरकरार रहेगा। तो पहले गारंटी पेपर उनके पास था, इसलिए ध्रुव को वैसे भी चिंता नहीं थी। किसने दिया था वो, भगवान ने दिया था। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके सारे के सारी उंगलियां घी में होती है और सर कढ़ाई में होता है। भगवान से मिला ना, हमें मिला क्या कोई ऐसा शॉट? ये समस्या हमारे साथ, हमें भी मिला है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किसके लिए बोल रहे हैं भगवान? हर उस व्यक्ति के लिए जो भी भगवान की अनन्य भक्ति करेगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है अनन्य भाव से, उसके बाद जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो कुछ उसे चाहिए वो मैं उसको पूरा देता हूं। तो मिला कि नहीं मिला? योगक्षेम वहाम्यहम्, ये LIC वालों ने हाथ जोड़कर ऐसे दिखा दिया और नीचे लिख दिया योगक्षेम वहाम्यहम्। तुम करते हो जैसे, तुम्हारी खुद की दिक्कत चल रही है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, ये भगवान के श्लोक उठा उठा के लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन भगवान ने हम लोगों के लिए वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ तो वही करूंगा, ऐसा नहीं कि खाली ध्रुव के साथ। और फिर हमारे जीवन में भी क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस आती जब माया के बाण हम लोगों को घेर लेते हैं। माया किस प्रकार से हमें वो करती है, पहले तो देखिए क्या सीन रहता है। बहुत सी अधिक संख्या में भक्त लोग संसार में भक्त नहीं है कि नहीं? और जो बेचारे थोड़ा बहुत जानकर सुनकर शुरू करते भी हैं, थोड़ा सा करते भी हैं, तो ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहते। और फिर अगर उनको लगता है कि ठीक है हम लोग संघर्ष कर लेंगे, तो क्या होता है, ज्यादा करने का मन नहीं करता। और ज्यादा करने का मन नहीं करता, और मान लीजिए करने का मन कर भी रहा है, तो घर में ऐसे लोग होते हैं जो करने नहीं देते। ये सिचुएशन भी आती है। और अगर मान लीजिए घर वाले भी फेवरेबल, करने का मन भी कर रहा है, ज्यादा भी मन कर रहा है, तो क्या होता है, ठीक प्रकार के एसोसिएशन में नहीं करते। ऊर्जा लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, टाइम भी है, घर भी फेवरेबल है, मंदिर में आ गए तो मंदिर में भी ठीक प्रकार का संग ना कर कर, सही भक्तों से सही ढंग से निर्देशन में ना रहकर और नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं उनके पास भी चैलेंजेस आते हैं, उनके जीवन में भी मटेरियल एग्जिस्टेंस के लिए भी चैलेंजेस आते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी, लक्ष्मी इनसिक्योरिटी, मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस में प्रॉफिट को लेकर इनसिक्योरिटी, बच्चों के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी, पड़ोसियों के साथ दिक्कत को लेकर। तो कहीं ना कहीं से कई बार व्यक्ति बड़ा हेल्पलेस रहता है। और फिर उसकी स्थिति क्या रहती है
कि जैसे कोई इच्छा पूरी हो जाती है फिर से बाहर निकलता है कि अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा, लाइफ फिर में आ गई। फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है, फिर अंदर जोश चढ़ता है, हम होंगे कामयाब। फिर उसके बाद दिक्कत आती है, ये लगा रहता है। जिस प्रकार माया के द्वारा यहाँ पर ध्रुव महाराज के ऊपर बाण छोड़े जा रहे, दिक्कतें चल रही है, उसी तरह उनके पास भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का पूर्ण समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव महाराज भगवान के अच्छे भक्त हैं और भगवान की तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ऊपर से बॉन्ड भी है, उनके पास गारंटी पेपर भी है। कब तक चलेगा ये? 36,000 साल तक चल रहा है, तब तक रिप्लेसमेंट है। तो भक्तों को इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। संसार की चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन भक्त लोग ये जानते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संसार में कितने ही अप्स एंड डाउन आए, माया कितनी भी प्रभावी दिखाई दे, काले बादल हमको घेर ले, हमारे डिवोशन को घेर ले, माया हमारे डिवोशन को खींचने की कोशिश करे भक्तों की संगति से, लेकिन अगर हम लगे रहे तो विजय किसकी होगी? ये सत्य है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का, अगर किसी ने जगन्य पे अपराध कर दिया हो, भगवत गीता में नामे भक्त प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होगा। साधु रे मन, तब उसको साधु जानो। अगर वो कॉन्स्टेंटली मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो नो वन कैन डिफीट। इतनी गारंटी कौन देता भाई? जिन दोस्तों के, जिन मटेरियल फ्रेंड्स के साथ हमारी मित्रता रहती है, वो भी छोड़ के भाग जाते हैं। कहते तू आगे रहा, मैं पीछे हूं। पीछे क्यों? ताकि पीछे से भाग जाऊं। तो संसार में तो ऐसे लोग, लेकिन भगवान की श्योरिटी है भक्तों। कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, कीर्तन करते करते देखा ये रोज ही मैं यहाँ आता हूँ, रोज कीर्तन करता हूँ। श्रीवास ठाकुर जो है क्या करते हैं, ये भी नाच रहे होते सुबह शाम, गृहस्थी वाले व्यक्ति है। मुझे पूछा भाई तुम खाने पीने के लिए बिजनेस क्या करते हो? उन्होंने कहा जी मैं तो बस आपकी बड़ी कृपा है, जहाँ आप हो किस चीज़ की कमी है? कहते नहीं भाई फिर भी कुछ तो, ये तो किसी को बताते तो होगे मैं ये करता हूँ करता हूँ। कहते हैं कुछ नहीं करता, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, आपके साथ लगा हूँ हरि नाम में। कहते खाने पीने का घर कैसे चलता है? कहते जी मेरे को पूरा विश्वास है, मैं अगर संकीर्तन कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरा पेट आपकी कृपा से भर जाएगा। कहते मैंने तो ऐसा तक बोल रखा कि जिस दिन मेरे घर में ऐसी सुविधा नहीं होगी, रोटी खाने के नहीं होगी, पैसे घर नहीं आएगा, मैं 3 ताली बजाऊंगा। और 3 ताली बजाने में अगर मेरे पास मेरी भगवान ने रक्षा नहीं करी, मेरे लिए भोजन नहीं आया, तो मैं परिवार के समेत गंगा पे छलांग लगा। महाप्रभु कहते हैं बाबा इतना फिर तो महाप्रभु तो लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मी जी को कहा भाई पहली ताली भी नहीं बजनी चाहिए, इधर तो ठीक रखना। योगक्षेम वहां में हम ना, अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति में लगाए, हरि नाम में लगाए, तो मजाला दुनिया की कोई ताकत उसको डिस्टर्ब कर सके, वो भूखा मर सके, हो ही नहीं सकता। गारंटी है इस बात, लिखवा लीजिए। हमने क्या लिखा? भगवान ने लिखा हुआ, मैं तो उसी में टाइप करके गारंटी है इस बात की। आप कर देखिए, आप आज से नौकरी छोड़ दीजिए, आज से बिजनेस छोड़ दीजिए, गारंटी है, गारंटी भगवान की गारंटी दी हुई है। योगक्षेम में मैं पालूंगा, करके देख लीजिए, चैलेंज है। अरे भक्त मेरे घराने का फैमिली बिजनेस था, मार पीट के काट करना, तड़पते हुए छोड़ना। नाराज जी ने कहा क्यों मारता है ऐसे? कहते अच्छा लगता है, खून देखता हूँ, तड़पता हुआ देखता हूँ, तो क्या है ये? हलाल, हलाल, हलाल। झटके में मजा नहीं आता, कहते हलाल। कहते तू इतना पाप कर रहा है, इतना तड़पा रहा है, कितनी बद्दुआएं लगेंगी, तू जाएगा नरकों में। कहते मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, घर वालों के लिए करता हूँ। कहते घर वालों से पूछ, क्या तेरे पाप के भागीदारी बनेंगे? कहते अभी पूछ के आता हूँ। बाप से पूछा, मना कर दिया, माँ से पूछा, मना कर दिया, पत्नी से पूछा, कहते अब क्यों? बच्चे से पूछा, कहते हैं आप करोगे, आपका पालने की जिम्मेवारी है, हम नहीं लेंगे। वापस आ गया। कहते नाना जी मना कर रहे सब, मेरी तो बहुत दुर्गति होगी। कहते बहुत होगी। कहते क्या करूं? कहते बिजनेस बंद कर, भगवान की शरण में आ जा, पकड़ माला। कहते जी खाना पीना। कहते तुम कर तो सही, विश्वास रख,
उसने अपने गुरु के वाक्यों पर विश्वास किया, बैठ गया गंगा किनारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। खबर फैल गई पूरे गांव। भाई मृगरारी जैसा क्रूर शिकारी जो है क्या कर रहा है, इस्कॉन ज्वाइन कर दिया। हरे कृष्णा कर रहा है तो इस्कॉनी हो गया तो सारी दुनिया उसको देखने के लिए आ गई। पशु पक्षी भी आने लगे। पशु पक्षी क्यों आ रहे थे भाई, उनका नंबर आता है रोज, तो उनको पता चला आजकल मारने वाला कोई है नहीं, तो वो भी देखने आए। सबने देखा, रे भैया ये तो जब कर रहा है गंगा किनारे। तो जो भी आए कहते अरे साधु हो गया भैया, नारद जी का दर्शन, लो भैया आटा दे दो उसको, लो भाई चावल दे दो उसको, है ना। जो दान करता है ना, मान लो उसके पास 5,000 की सैलरी है, घर के खाने भरे पड़े हैं, तो चलो 4 किलो उसको दे आए, 4 उसने दिया, 5 उसने दिया, 3 उसने दिया, ये तो सबसे धनी हो गया। इसने तो देखो मेरे पास इतना सामान, इतना तो पूरे साल का आज ही मिल गया। उसने कहा भाई तुम भी आओ, तुम भी लो, खिचड़ी बन रही है, प्रसाद बन रहा है, सबको बांटे। तो भगवान रक्षा करते हैं। शीला प्रभुपाद जी के जीवन से कितना स्ट्रगल था, कितने इस प्रकार के माया के प्रलोभन या माया के द्वारा फेंके गए तीर प्रभुपाद जी के जीवन में भी आए। कब से आए, जब गुरु से मिले, अपने दीक्षा ग्रहण करी, गुरु से जब विच्छेद हुआ, गुरु महाराज चले गए, उसके बाद अचानक संस्था में क्या हुआ, फाड़ हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई संस्था, कई इलाकों में बढ़ गई। प्रभुपाद ने क्या करा, जिनका संग करना था गुरु के बाद, वो अवस्था वैसे नहीं थी उस समय, सब आपस में एक दूसरे पे केसेस कर रहे थे, मठों को लेकर, इन चीजों को लेकर। तो सबसे बड़ी बात, गुरु के अब्सेंस में प्रभुपाद जी को भी झेलना पड़ा। फिर उससे बाहर निकले, फिर घर के काम इत्यादि करते रहे। पत्नी से समस्या हो गई, यू वांट टी और मी, उनकी किताबें बेच दी, उनकी राइटिंग्स बेच दी, वो कहते चाय ज्यादा अच्छी है जी। तो उससे बाहर निकले, बैक टू गुड मैगजीन अपने हाथों से लिखते थे, लोगों के पास जाते 50 पैसे में देने के लिए, ले लो। हीट स्ट्रोक तक पड़ गया प्रभुपाद को, यहां गिर जाते थे कनॉट प्लेस में, कॉफी हाउस के बाहर। उससे बाहर निकले, संन्यास लिया, तो एक टिकट के लिए, फ्री टिकट के लिए, मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मुझे विदेश में जाने दो। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला। तो टिकट मिलने के बाद भी आसान नहीं हुआ सफर। शिप के अंदर 2-2 हार्ट अटैक आ गए, कोई असिस्टेंट नहीं है जो उनकी मदद करे। वहां से वह निकले, 1 साल तक स्ट्रगल किया। अग्रवाल फैमिली में थे, वो अग्रवाल जी ने एक फॉरेनर से शादी की हुई थी, नैन्सी नाम था उसका, शैली। उनके फ्रिज में बीफ भी पड़ा होता था, और छोटी साइड में जगह प्रभुपाद ने अपना सामान भी रखा था, जिसको लेकर वो भोग लगाते थे भगवान। 1 साल तक कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई टाइपराइटर उठा के ले गया, कोई नशे वाले ने ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई रहने की जगह, बड़ी बुरी स्थिति। एक जगह बैठे थे ऐसे बेंच पे शीला प्रभुपाद, और मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा क्या हो गया, बाजी ने कहा, वी हैव सो मेनी टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, फार्म्स, टेम्पल्स, डीटीज, सो मेनी डिवोटीज इनिशिएट। वो कहते कहाँ महाराज, कहाँ दिख रहा है आपको? उन्होंने कहा जस्ट टाइम सेपरेटिंग, समय बीतने दो, सब होगा। और फिर हुआ, ऐसा सक्सेस मिला, ऐसा सक्सेस मिला कि रिपोर्टर भी आए थे कि आपके पास गाड़ी, साधु लोग आर नॉट सपोज टू गाड़ी। प्रभुपाद कहते 1 नहीं 17 है, और भी है ना। हम लोग भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनको जो है ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट चीज सर्व करनी चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद के पास हर तरह का ऑपुलेंस भी आया। तो संसार में अप्स एंड डाउन डिवोटीज की लाइफ में भी आते हैं, चैंटिंग को लेकर, एसोसिएशन को लेकर, रीडिंग को लेकर करना चाहते हैं, मालूम है सही चीज है, लेकिन हृदय दे नहीं पाते पूरी तरह से। माया के द्वारा दिए गए प्रलोभन हमें फंसा देते हैं, लेफ्ट एंड राइट हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ध्रुव महाराज का ध्रुव पक्का डिटर्मिनेशन है भगवान के प्रति, इसलिए उनको कोई टस से बस नहीं कर सका। इसलिए बताते हैं अगर हम लोग भी इन सब चीजों से, इस प्रकार के समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा?
ध्रुव महाराज की तरह भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी माँ की भाषा पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारा अगर विश्वास है तो हम लोग हर प्रकार की समस्या से बाहर आ सकते हैं। विश्वास पे दुनिया कायम है। जिसका जितना स्ट्रांग विश्वास उतना अच्छा डिवोटी। श्रद्धा की बात जब हम करते हैं तो जिसका जितना स्ट्रांग श्रद्धा है भगवान पर, वो उतना सीनियर है, वो उतना एलिवेटेड है। जैसे शास्त्रों में कहा, तो अगर हम लोगों के पास ऐसी दिक्कतें आती हैं तो क्या करें, ऐसे से बाहर कैसे निकलें? बोलते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे अगर कोई व्यक्ति का पूरा गुरु पर और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो उसके हृदय में सारा ज्ञान अपने आप ही आ जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या डिसीजन लेने, स्ट्रांग फेथ के बेसिस पर। शीला प्रभुपाद जी अपने द्वारा हर सक्सेस का क्रेडिट किसको देते थे? अपने गुरु। माय गुरु महाराज है सेव मी, मेरे गुरु महाराज ने सेव कर लिया, उनकी इंस्ट्रक्शन से मैं यहाँ आया। ये जो भी कर रहे हैं मेरे गुरु कर रहे हैं। प्रभुपाद से पूछा उनके डिसाइपल्स ने कि हम कैसे आए? कहते मेरे गुरु महाराज ने तुम्हें भेजा है। किसी चीज का क्रेडिट खुद नहीं लिया। तो जिसका भगवान पर, गुरु के शब्दों पर पूरा विश्वास है, समझ लीजिए वो भक्ति की मुख्य सीढ़ी पर खड़ा हो, 100% वहां से सफलता है। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं बाद में आती है। अगर पहली चीज लोगों की ठीक नहीं है तो वहां से वीकनेस शुरू हो गया। आधारशिला अगर ठीक नहीं, फाउंडेशन, तो जिसका ये फाउंडेशन पूरा क्लियर है वो 100% सक्सेस है उसकी लाइफ में। तो शीला प्रभुपाद जी सक्सेसफुल क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने कभी अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को नहीं भूले, कभी उन्होंने भगवान से अपना विश्वास कम नहीं किया कि भगवान देखो मेरे को इतनी दूर आपने भेजा है। मैंने तो कविता भी लिखी, नचाओ नचाओ जैसा आप नचाओ, तो मेरा टाइपराइटर उसने चुलवा लिया। नहीं, पूरा विश्वास था। तो इस प्रकार हमें रहना चाहिए। फिर दृढ़ता ध्रुव जैसी, ये तो आती नहीं, वीक रहती है हमारी। 3 प्रकार की दृढ़ता भी बताई भगवत गीता में, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो सात्विक लोगों के बीच में रहेंगे तो सात्विक श्रद्धा रहेगी, स्ट्रांग, फोकस्ड। और डिटर्मिनेशन कैसे आएगी? डिटरमाइंड डिवोटीज के एसोसिएशन। हम लोग सबके साथ गाड़ियां कहां रुकते हैं? जब से चलते हैं ना, कहीं भीड़ लगी हो तो गाड़ियां रोकते हैं। किसी व्यक्ति को देखते हैं ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा किया, इसने टॉप किया, तो वही करते हैं जिसने ऐसा किया, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये तो संसार में भी करते हैं हम, तो भक्ति में क्यों ना करें? कि जो लोग भगवान की भक्ति में पूरी तरह से दृढ़ हैं, जिनका विश्वास बड़ा स्ट्रांग है, जिनकी साधना बहुत अच्छी है, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन। और यही एसोसिएशन आप किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के साथ लगा लीजिए, हरे कृष्ण सब ठीक चल रहा है, शेयर मार्केटिंग हाँ जी ठीक चल रही है, और क्या क्या लगता है किसमें लगाऊं? ये सब चल रहा है अगर मान लीजिए, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? शेयर मार्केट का शुद्ध भक्त बन जाएगा, है ना? तो जैसी संगति वैसे रंग, तो पता भी नहीं चलेगा आपको। फिर आपको लगेगा सब ठीक तो है, सब अच्छा चल रहा है, इसका भी पास इतना है, इसके पास भी इतना, मेरे पास भी आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, कहीं और निकल जाएगा। दृढ़ता चाहिए तो दृढ़ भक्तों की संगति से, ध्रुव जैसी दृढ़ता, प्रहलाद जैसी दृढ़ता, कुछ भी हो जाए टस से मस नहीं हो, अपने सिद्धांतों पर नियम है। शीला प्रभुपाद जी नहीं गए, यूटर्न नहीं लिया, 1 साल तो हो गया, चलो चलना वापस, ऐसा नहीं भाई शिप वापस मोड़ लो, भाई 2 हार्ट अटैक आ गए, निकाल लो, कोई हॉस्पिटल ले चलो, ऐसा नहीं था। दृढ़ थे, गुरु के आज्ञा पालन कर। और फिर उपदेशामृत में भी आता ना, उत्साह, धैर्य, निश्चय, ये तीनों चीजें भक्तों के अंदर होनी चाहिए। उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन उत्साह पूरी तरह से गाइडेड होना चाहिए। मिसाइल्स में कितना उत्साह होता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेड नहीं है, फोकस नहीं है, तो कहीं की कहीं चली जाएगी, है कि नहीं? उत्साह के साथ साथ इंटेलिजेंस चाहिए, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, उत्साह के साथ करना हर चीज, लेकिन फोकस्ड, एम की तरफ। धैर्य होना चाहिए, किस तरह का? रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए। फलाशक्ति रहती है ना, हर काम करो तो फल चाहिए, ये करो तो फल चाहिए, मैंने ये बोला देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, इतना लगाया वापस क्या मिलेगा, हमारी ऐसी मानसिकता रहती है।
फलाशक्ति छोड़ी। धैर्य का मतलब हम बस कर रहे हैं, फल किसके हाथ में है? गुरु और भगवान के हाथ। क्या देना चाहते हैं, कहां सेट करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं सालों के सामिल पे सारे शास्त्री, सारूप्य एकत्व में दिए मान न ग्रहण दी। अरे अगर ये दे भी कोई देता भी है, भगवान देते भी है कि तू ये मुक्ति ले ले, 5 प्रकार की भक्ति मिलती है, नहीं चाहिए। ना हम मांग रहे हैं ना हमें चाहिए। हम क्या चाहते हैं? जन्म ईश्वरे जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे। आपकी भक्ति चाहिए भगवान, आपकी भक्ति चाहिए। तो इस प्रकार दृढ़ रहना और निश्चय, यस एक ना एक दिन भगवान की कृपा जरूर होगी। आशावान रहना और इस प्रकार भक्ति में लगे रहना, है ना। ये करते करते भी हम सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जैसे कई बार बात हुई कि एक बार एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी को कहा, भाई तुम्हारे ये बच्चे लोग धोती कुर्ता पहने, केश कटाए हुए, एक ही रंग की धोती पहनते हो, एक ही रंग का कुर्ता पहनते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं? अरे बाबा 4 बजे उठ जाते हैं। और भगवान भगवान सुबह शाम नाम जपते रहते हैं। सपोज गॉड इज नॉट देयर, भगवान नहीं है। उस व्यक्ति ने बोला प्रभुपाद कि अगर भगवान नहीं है तो ये कर बेकार हो गया, इतनी मेहनत करना। प्रभुपाद ने कहा चलो एक क्षण के लिए आपकी बात मान लेते, देयर इज नो गॉड। कहते लेकिन द लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, जिस प्रकार का जीवन ये जी रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सतोगुण में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जप करते हैं, सुबह सुबह नाचना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सेवा में लगे रहते हैं, और उसमें जो आनंद उठाते हैं, यह आनंद ना इस संसार के आनंद से कहीं ऊंचा है। तो कहते हैं अगर भगवान नहीं भी है और जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, सात्विक लाइफस्टाइल, उसमें इतना आनंद है, इतना सुख है, बीमारियां नहीं है, तो हम लोग आज भी खुश हैं और हमें मालूम है कि एंड रिजल्ट अच्छा होना ही है। कहते लेकिन अगर भाई तू भी एक बात सोचिए, अगर भगवान हुए तो तेरा क्या होगा? तू तो पाप कर रहा है ये सोच के कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस प्रकार भक्त लोग सतोगिनी जीवन जीकर भक्ति कर कर भी खुश है। सुसुखम कर तुम अव्यय, इसका तो शुरुआत ही करो तो सुख से शुरू से खुशी है, और फिर अंत भला भी है कि नहीं, जैसा भगवान चाहिए वैसे मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हमारी भी दृढ़ता भगवान पे बनी रहेगी तो निश्चित रूप से भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जैसे ध्रुव की रक्षा हो रही है, इतने बाण मारने पर 1.5 लाख लोग पीछे पड़े हुए उनके अकेले व्यक्ति के, है ना, उसके बावजूद ध्रुव महाराज जो हैं बच रहे हैं, इतने सुंदर ढंग से बाहर निकल कर आ रहे हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर कुछ उथल पुथल आती है तो फोकस रहे गुरु और कृष्ण की कृपा पर, दृढ़ रहें और दृढ़ भक्तों का संग करें और उत्साह के साथ लगे रहें। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट क्या होना है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्णा। इसी को मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया योगा क्षेम महाम्यम, कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको सब कष्ट भगवान हर देते हैं, उसको कंफर्टेबल उसमें आते हैं। तो लेकिन तो बहुत बार हम देखते हैं कि भक्ति कर रहे होते हैं बहुत टाइम, उसके बाद उनको शारीरिक कष्ट भी आते हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका सोल्यूशन? हाँ, कई बार भक्तों के साथ होता है, माला कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, मंदिर में आना शुरू कर दिया, पहले गाड़ी कहीं भी रोकते थे, कहीं भी माथा टेकते थे, कहीं भी जाते थे, इच्छा पूरी हो जाए, फिर लगा भी इसको हम भी चेक कर लूँ, इधर भी आए, इधर भी गाड़ी लगाई, इधर भी अंदर आए, इधर समझ आया कुछ, माला शुरू करी, लगा कि भगवान सब ठीक कर देंगे, और माला शुरू करी, किस लिए कि ठीक हो जाए सब कुछ। तो कई बार इसके बावजूद लोगों के साथ समस्या आती है ना। बिजनेस में भी कई बार लगता है कि यार ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मार्केट ठीक क्यों नहीं हो रही, ये सब। तो देखिए भगवान के भक्त ना ये सांसारिक चीजों से, ये भौतिक ऑपुलेंस से वैसे धीरे धीरे डिटैच हो जाते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ का जो हम जो सब चीजें इकट्ठी करते हैं ये वास्तव में एक रोग है जो हमारा भव रोग बनाए रखेगा। तो अगर उसके बावजूद किसी को लगता है कि मैं माला कर रहा हूं तो ठीक होना चाहिए, भगवान की भक्ति में ठीक होना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या सोचना चाहिए कि भगवान, ये प्रश्न ना सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में भी चल रहा था। उन्होंने कहा जी
ये शिव जी के भक्त जो हैं ये बड़े ऑपोलेंट रहते हैं, इनको आशुतोष जल्दी खुश हो जाते हैं उनसे, और भगवान कृष्ण की भक्ति करो तो इनके निर्धनी रहते हैं डिवोटीज। इनका काम नहीं होता, इनके अटके क्या चक्कर है, क्या कारण। तो उन्होंने बताया कि भाई शिव जी को खुद देख लो ना, खुद क्या करते हैं। खुद का मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई कारपेट नहीं, कोई सोफा सेट नहीं, कहाँ है वो? पेड़ के नीचे कैलाश में कड़कती ठंड में, और एक खाल लपेटे बैठे हैं, और सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये कर रहे हैं सुबह से शाम। सनातन गोस्वामी जी के पास उनका एक भक्त पहुंच गया कि जाओ, उनके पास सबसे अमूल्य चीज़ है, क्या लेने गया वो? उसने कहा जी महाराज कुछ है, सबसे बड़ी चीज़ शिव जी ने भेजा है, रेफरेंस बताया, कहते डस्टबिन में पड़ा है, ले जाकर। पारस पत्थर था उसमें, लोहे में लगाया, गोल्ड हो गया, नाश्ता कूदता चला गया, फिर वापिस आया, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कूड़े में, इसका मतलब जो अच्छी चीज़ है कि छुपा रखी होगी। वापिस आया, कहते महाराज जी आपने लूट लिया। मैं कहते क्या हो गया? कहते हैं आपने जो है पारस पत्थर दिया है, इसका मतलब आपके पास से भी महत्वपूर्ण जो है। कहते हैं तो कहते वो दो ना, कहते पहले तो यमुना फेंक दिया, यमुना में फेंक दिया, यमुना में फेंक के वापस आया, कहते बताओ माला पकड़ा दी। कहते हैं जब उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण माला है, बोलो हरे कृष्ण सुबह शाम जब कर भाई, इससे ऊँची चीज़ नहीं। कहते यार अच्छा पहले लगा उसको क्या है, लेकिन भक्तों की कृपा, भक्तों का संग, और माला शुरू कर दी। तो भगवान के भक्त जानते हैं कि उन्नति का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है। विकास होना चाहिए हमारी भक्ति में, उन्नति होनी चाहिए हमारी श्रद्धा में, जो हमें इस संसार से बाहर निकालेगी। हम लोग जेल के अंदर बैठकर जेलर को खुश कर अपना पंखा ठीक करवाते रहे, कूलर ठीक करवाते रहे, दाल ठीक करवाते रहे, ये ठीक है या जेल से बाहर निकलना ठीक है? और जो व्यक्ति कह रहा है जी मुझे ये ठीक कर दो, मुझे वो ठीक कर दो, मुझे ए से थर्ड से सेकंड में भेजो, सेकंड से फर्स्ट क्लास में भेजो, वो कौन है, क्या है? अभी तो मूर्ख है ना। उसको लग रहा है ऑपुलेंस का मतलब, सक्सेस का मतलब मोर, 2 अच्छी गाड़ियां, और 3-4 फ्लैट, 2-4 प्रॉपर्टीज, 2-4 बीवियां, 2-4 पति। उसको मतलब ये लगता है ऑपुलेंस का मतलब ये। बट ये ऑपुलेंस तो पाप करेगा तो कहां जाएगा? नरकों में जाएगा। तो भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं? कहां भेजेंगे उसको? अपने धाम बुलाएंगे। तो अपने धाम बुलाने के लिए क्या चाहिए? हल्का होना चाहिए। हल्का बोले तो मतलब ये सारी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा यस्य हम अनुग्रहामि हरिष्यत धनंजय। भाई जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं ना, उसको मैं सर्फ एक्सेल के पानी में डाल देता हूं, उसको अच्छे ढंग से साफ। हाँ तो ये गंदगी है ना भाई। तुम्हारा अब सोचिए, किसी का पैसा है, इतना पैसा है कि 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, ठीक, बाकी टाइम कहाँ लगाएगा? उसके पास अब आ गया, पहले 10,000 रुपये था, अब 50,000 रुपये हो गया। 50,000 में क्या क्या करेगा जी? अब ड्रिंक भी करना शुरू करेगा, और उल्टे से काम भी करेगा, गाड़ी भी खरीदेगा, मकान भी लेगा इंस्टॉलमेंट में। अब एक हो गई जिसकी, एक हो गई। अब रात को पब्स में जाएगा, फिर हफ्ते में, महीने में एक बार तो जाना चाहिए, नाइट आउट होना चाहिए। वहाँ जाके नाचेगा, झूमेगा, हुक्का पार्लर में जाएगा, से करके आएगा, फिर टांग खराब, दिल खराब, पेट खराब, किडनी खराब, है ना, फिर 2 लाख होगा। तो ये सबसे क्या कर रहा है? पुण्य अर्जित कर रहा है। कहाँ की टिकट कंफर्म करा रहा है? हाँ तो ये चीजें नुकसानदेह है, ये गंदगी है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? हरिष्य तद धनम शनि। मैं धीरे धीरे उसका सफाई कर देता हूँ, ये बेकार की चीजें हटा देता हूँ। और जो बुद्धिमान होता है तो उसको देते भी, एक लेवेट तेरे को तो और दूंगा, तू क्या करेगा इस पैसे का? हाँ वो सेवा में लगाएगा। वो घर में 5 बॉक्स मंगा लेगा गीता के, जो भी गेस्ट आएगा लीजिए, आपकी बेटी का जन्मदिन था, आपकी एनिवर्सरी, कोई मर गया, कोई जिंदा है, हर चीज में गीता पढ़ा। क्यों? क्योंकि भाई जिसके घर दूध थोड़ी ना फट जाएगा, घर में पड़ा रहेगा, आज यदि कोई करने के पड़ेगा, उसका तो फायदा। तो पैसा कहाँ लगा रहा है वो? भगवान के ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट कर। घर में अपनी वाइफ को कहेगा बना, इतना पतीला ला देगा, तो पतीले कहाँ से लाए? फिर मंदिर से लाया, बना, इसमें खाना बना, भगवान को भोग लगा, बाहर खड़ी हो जा, फूड फॉर लाइफ करो। कितने लोग आ रहे हैं, धन का इस्तेमाल हो रहा है। वैष्णवों को बुलाओ और उनको खूब प्रसाद खिलाओ। प्रचार कार्य में पूछो प्रभु जी क्या चाहिए प्रचार कार्य में, और किस चीज की नीड है,
प्रचार कार्य में चीजें चाहिए, लीजिए, आगे बढ़ी। तो कहाँ लग रहा है पैसा? भगवान कहेगा इसको दूंगा मैं पैसा, ये ठीक लगा रहा है ना। रावण ने सीता का हरण किया, मृत्यु को प्राप्त किया, हनुमान ने उसी सीता को राम से मिलाया, आज तक उसका गुणगान हो रहा है। तो लक्ष्मी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रही है। तो अगर हमें अपने खर्चे बांध लिए 50, 55, 75, 100, 1 लाख के, 2 लाख के, मैं पंजाबी बाग में होता था तो 3, 3.5 लाख के खर्चे भी होते थे लोगों के महीने के। तो जैसे लॉकडाउन आया तो लॉक लग गया हर चीज में, बिजनेस डाउन हो गया, सब कुछ खत्म। 3.5 से लेकर 30,500 पे आ गए, 30,000 में घर चलाना। तो मतलब परेशान, दुखी, मंदिरों में चक्कर, यहाँ ले विभूति खा, चक्कर काट, मजारों में माथा टेक, कैसे बढ़ेगा? भाई अब नहीं होगा, गया तो गया। पहले तैयारी ऐसे रखो कि हर अवस्था में जी सके आसानी से। लॉकडाउन किस लिए आया था? इसीलिए ताकि लोग सीख सके, जिनका 1 लाख का 2 लाख का खर्चा महीने का, उनको सिखा सके कि 10,000 का हो जाता है, टेंशन लेने की है कि। और बाकी समय किस में लगाओ, फिर निकलो यहाँ से। तो इस प्रकार जो लोगों को लगता है कि हमारा ये ठीक नहीं, हमारा वो ठीक नहीं, ये होता रहेगा। लड़ाई हो रही है, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, होता रहेगा ये तो। लेकिन भजन हमेशा चलता रहना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा है, सहन करते रहो। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, माला नहीं जानी चाहिए, तब तक संग नहीं खत्म होना चाहिए। असली कमाई यही, ठीक है। और कुछ जी हाँ। पूरी जन्म पत्री तो सुनाई नहीं उसको, तू वहां भी जाएगा तो लड़के भी आएगा तो जीतेगा भी। शॉर्ट्स में बताया भगवान खुद से खोल के बैठे किताब, भगवान ने बता दिया। ऐसे तो अर्जुन के साथ हमेशा रहे भगवान, अर्जुन ने कई बार भ्रमित हुआ, होता है। ये तो ऐसे केस स्टडीज है जो हमें समझाती हैं, सिखाती हैं कि भक्ति कर ली, माला पकड़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लेन पे चल रहे हो, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम तुरंत फिर से भौतिक धरातल पर आ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी घटना से हम फिर उस सिचुएशन से गिर सकते हैं। इसलिए ऑलवेज बी इंस्टेंट, उसी में लगे रहो, संगति में रहो, निर्देशन में रहो। वो हमारे को देख के बजा के ठोक बजाते हैं, लेकिन बचे रहे, नहीं तो क्या होता है पता नहीं चलता। जैसे वो इंडिपेंडेंट वाली बात है, बच्चे को पढ़ा रहे कि इंडिपेंडेंट हो सके, तो वो इंडिपेंडेंट कितना खतरनाक सिचुएशन है। अर्जुन ने भी युद्ध करने से इसलिए मना कर दिया कि मैं इतने सारे क्षत्रिय मार दूंगा, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए उनको अपना कर्तव्य समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए भक्ति, भक्तों की संगति में, निर्देशन में करने से लाभ जल्दी मिलता है और तेजी से आगे। ओके, आप सबका धन्यवाद। आज रविवार है, आप सब लोग